दोस्तों, जब भी हम बीमार होते हैं तो हम सोचते हैं कि बीमारी तो हमारी किस्मत में लिखी होती है। बीमारी तो हमारे पिछले जन्म के बुरे कर्मों का फल होती है। बीमारी तो एक कुदरती चीज है, शरीर है, बीमार तो होगा ही। क्या सच में बीमारी हमारी किस्मत में ही लिखी होती है? क्या सच में बीमारी हमारे पिछले जन्म के कर्मों का फल होती है? क्या सच में बीमारी कुदरती चीज है, होनी ही चाहिए? इन चीज़ों पर बात करेंगे आज की इस वीडियो में। मैं तेजपाल सिंह कपूरथला, आप सबका स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल लाइफ विदाउट मेडिसिन में। जिन लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं, आप सब्सक्राइब कर लीजिए। हेल्थ पे, सेहत से संबंधित बहुत सारा ज्ञान इस चैनल पे आपको मिल सकता है। अगर आपको अच्छी लगे तो इस वीडियो को लाइक भी कीजिए और शेयर जरूर कीजिए ताकि और लोगों तक भी ये जानकारी पहुंच पाए। आज हम बात करेंगे हम बीमार क्यों होते हैं। बीमारी हमारी किस्मत में नहीं लिखी हुई होती। बीमारी हमारे पिछले जन्म के कर्मों का फल नहीं होती है और बीमारी कोई कुदरती चीज भी नहीं है। बीमारी पूरी तरह से अननेचुरल होती है, गैर कुदरती चीज होती है। कुदरत ने हमारे शरीर को इस तरह से बनाया है कि ये अपना इलाज खुद कर सकता है, अपनी सुरक्षा खुद कर सकता है। तो कुदरत ने शरीर को बीमार होने के लिए डिजाइन नहीं किया है। तो फिर भी हम बीमार क्यों होते हैं? मुख्य तौर पे 3 कारण होते हैं। सबसे पहला कारण कि हमारा शरीर करोड़ों सेलों से मिलकर बना हुआ है। उन सेलों को अलग अलग तरह का पोषण चाहिए। उनको विटामिन चाहिए, उनको आयरन भी चाहिए, कैल्शियम भी चाहिए, मिनरल्स भी चाहिए। और अगर वो पोषण उन सेलों को नहीं मिलता है तो पोषण की कमी की वजह से हमारे सेल कमजोर हो जाते हैं, बीमार हो जाते हैं, जिस वजह से हम बीमार होते हैं। अब सेलों को पोषण कहाँ से मिलता है? इस तरह का सिस्टम कुदरत ने बनाया है। हम खाना खाते हैं, खाना पेट में जाता है, डाइजेस्ट होता है, फिर छोटी आंत में जाता है। उसके जो इंग्रेडिएंट होते हैं, जो भी पोषक तत्व होते हैं, वो लिवर से होते हुए खून में दाखिल हो जाते हैं। इसी तरह हम पानी पीते हैं, पानी से रिलेटेड जो इंग्रेडिएंट हमारे शरीर को, सेलों को चाहिए, वो ब्लड में चले जाते हैं। हम सांस लेते हैं, सांस से रिलेटेड जो भी इंग्रेडिएंट हमारे शरीर को, सेलों को चाहिए, वो भी ब्लड में ऐड हो जाते हैं। उसके बाद हमारा खून घूमता है, सर्कुलेट होता है। जैसे हमारा खून घूमता है तो वो पोषक तत्व जो होते हैं, वो इंग्रेडिएंट जो हमारे सेलों को, जो जो इंग्रेडिएंट जिस जिस सेल को चाहिए होता है, वो ब्लड में से ले लेते हैं। अब जो जो इंग्रेडिएंट हमारे सेलों को चाहिए, अगर वो इंग्रेडिएंट हमारे खाने में नहीं है, बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो हमारे शरीर के अंदर ही बनती हैं, लेकिन बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो हमें बाहर से खाने के साथ लेनी होती हैं। तो अगर हम खाना इस तरह का खा रहे हैं जिसमें वो पोषण नहीं है जो हमारे सेलों को चाहिए, तो हमारे सेल उस कमी की वजह से, उस डेफिशिएंसी की वजह से हमारे सेल कमज़ोर हो जाते हैं, बीमार हो जाते हैं। जब सेल बीमार होंगे तो ऑर्गन की परफॉर्मेंस में फ़र्क आ जाता है। अगर किडनी है, उसके सेल बीमार होंगे तो किडनी ने जो काम करना है वो काम नहीं कर पाएगी पूरा। अगर दिल के सेल बीमार होंगे तो दिल ने जो काम करना है वो पूरा नहीं कर पाएगा, जिसे हम बोल देते हैं कि हमारा ऑर्गन खराब हो गया है, ऑर्गन बीमार हो गया है। पहला कारण तो यह है कि अगर हमारे सेलों को भरपूर न्यूट्रिशन, जो जो उन सेलों को चाहिए अपने आप को स्वस्थ रखने के लिए, अपने आप को क्योर करने के लिए, अपने आप को जिंदा रखने के लिए जो न्यूट्रिशन चाहिए, अगर हमारे खाने में वो न्यूट्रिशन नहीं है तो हमारे शरीर के सेल जो हैं वो बीमार, कमज़ोर हो जाते हैं, बीमार हो जाते हैं और हम बीमार हो जाते हैं। अब दूसरा कारण, इसमें एक चीज आपने नोट की होगी, हम किसी दवा की डेफिशिएंसी की वजह से बीमार नहीं होते।
आप जब भी बीमार होकर डॉक्टर के पास जाएंगे तो कभी भी कोई डॉक्टर ऐसा नहीं बोलता कि क्योंकि आपने ये वाली दवाई नहीं खाई इसलिए आप बीमार हो गए, क्योंकि आपने ये वाली गोलियां नहीं खाई या ये वाले इंजेक्शन लगवा लेते तो आप बीमार नहीं होते। तो ध्यान में रहना चाहिए कि हम पोषण की कमी की वजह से बीमार होते हैं, दवाओं की कमी की वजह से बीमार नहीं होते। तो अगर जिस चीज की कमी की वजह से बीमार होते हैं उस कमी को पूरा करके ही हम ठीक हो सकते हैं। बीमारी का कारण क्या है कि हमारे खाने में वो पोषक तत्व नहीं है जो हमारे सेलों को चाहिए। जैसे ही आप अपने खाने को बदल देंगे, उसमें पोषक तत्व ऐड कर लेंगे, ऐसा खाना खाएंगे जिसमें वो न्यूट्रिशन होगा जो हमारे सेलों को चाहिए, तो हमारी बीमारी खत्म हो जाएगी। दूसरा कारण होता है कि जब हमारे सेल खाना खाते हैं, जो भी जीव खाना खाता है वो मल त्याग भी करता है। जब एनर्जी पैदा होती है तो वेस्टेज भी बनती है। तो जब हमारे सेल फूड लेते हैं, एनर्जी पैदा करते हैं, तो कुछ वेस्टेज भी बचती है और वो वेस्टेज हमारे शरीर से बाहर जाती है अलग अलग तरीकों से। कुछ वेस्टेज नाक के रास्ते बाहर जाती है, जो हवा से रिलेटेड कार्बन डाइऑक्साइड वगैरह होती है वो बाहर जाती है। कुछ वेस्टेज हमारे स्टूल मल के साथ बाहर जाती है। कुछ वेस्टेज हमारे पेशाब के रास्ते बाहर जाती है और कुछ वेस्टेज हमारे पसीने के रास्ते बाहर। अगर ये गंदगी जो हमारे शरीर से बाहर निकालने का पूरा इंतजाम कुदरत ने किया हुआ है, हमारा शरीर उस गंदगी को लगातार बाहर निकालता है, लेकिन किसी वजह से अगर हमारा शरीर उस गंदगी को बाहर नहीं निकाल पाता, वो वजह क्या? हमारा लाइफस्टाइल हो सकता है। अब पसीने के रास्ते गंदगी निकालनी, अगर हम पसीना ही नहीं आने देते शरीर को, अगर हम एसी में घुस जाते हैं, एसी कार में घुस जाते हैं, वहाँ से निकलते हैं एसी ऑफिस में चले जाते हैं, एसी ऑफिस से निकलते हैं एसी अपने घर में चले जाते हैं, तो पसीना नहीं आएगा। और पसीने के रास्ते जो गंदगी बाहर जानी है वो कैसे जाएगी? फिर हमारा शरीर उस गंदगी को बाहर निकालने के लिए टेम्परेचर बढ़ाता है, बुखार आता है, तो बुखार को हम फोर्सफुली दवाएं खा के लो कर देते हैं। मतलब क्या है कि हम अपने शरीर को गंदगी बाहर निकालने से लगातार रोकते हैं। जैसे हमारा शरीर नाक के रास्ते, नाक से पानी बहाता है, नाक के रास्ते गंदगी बाहर निकालना चाहता है, हम दवा खा लेते हैं। जैसे ही वॉमिटिंग के रास्ते हमारा शरीर कोई गंदगी बाहर निकालना चाहता है, हम तब दवा खा लेते हैं। जैसे ही लूज मोशन के रास्ते कोई गंदगी बाहर जाना चाहती है, हम फिर दवा खाते हैं। मतलब जब हम शरीर को गंदगी बाहर निकालने से रोकते हैं तो वो गंदगी हमारे शरीर के अंदर जमा होती है। जहाँ भी गंदगी जमा होती है वहाँ कीटाणु पैदा होते हैं, बैक्टीरिया पैदा होते हैं, और वो बैक्टीरिया हमारे सेलों को नुकसान पहुँचाते हैं, हम बीमार होते हैं। ये दूसरा कारण है। तीसरा कारण है, बीमार होने का तीसरा कारण है कि अगर हमारी सोच बीमार है, अगर हमारे थॉट नेगेटिव है, अगर हम हमेशा नेगेटिव सोचते हैं। जैसे आपने देखा पिछले समय में एक वायरस आया, खूब प्रचार किया गया और बहुत सारे लोग उस प्रचार को सुन के डर गए। जैसे हम डरते हैं हमारी इम्यूनिटी कमज़ोर हो जाती है, कन्फ्यूज हो जाती है। जैसे हम चिंता करते हैं हमारी इम्यूनिटी कमज़ोर हो जाती है, कन्फ्यूज हो जाती है। हमारे शरीर की सुरक्षात्मक प्रणाली जब कमज़ोर हो जाएगी तो भी हम बीमार होंगे। हल्का सा छोटा सा वायरस ही किसी इंसान की मौत की वजह बन सकता है अगर उसका विचार नेगेटिव है। अगर कोई व्यक्ति ऐसा सोचना शुरू कर रहा है, हाय अब तो ये आ गया, वायरस आ गया, इतना शोर है, मैं तो मर ही जाऊंगा, मेरा क्या होगा, मैं कैसे बच पाऊंगा, तो लाजमी तौर पे उसकी इम्यूनिटी, उसकी जो सुरक्षात्मक प्रणाली उस वायरस का मुकाबला नहीं कर पाएगी। एक विचार, अभी मैं डॉक्टर जोसेफ मर्फी की किताब पढ़ रहा था। वो किताब है आपके अवचेतन मन की शक्ति। उस किताब को पढ़ के बहुत सारी ऐसी चीज़ें पता चलती हैं
एक विचार आपको बीमार कर सकता है। अब मान लीजिए आपका खाना, जो पहला कारण था, उसको आपने दूर कर दिया। आपका खाना भरपूर पोषण भरा है, उसमें सारी तरह का विटामिन है, सारी तरह का पोषण आपके खाने में है। उस खाने को जब आप खा रहे हैं, अगर उस वक्त आप चिंता में हैं, अगर उस वक्त आप गुस्से में हैं, तो वो खाना हो सकता है आपके लिए अमृत की जगह जहर का काम करे। हमारा एक विचार कि मैं अब बीमार हो गया हूं, अब पता नहीं मैं ठीक हो पाऊंगा या नहीं, जैसे मन में ये विचार आएगा कि मैं ठीक हो पाऊंगा या नहीं, वैसे ही हमारी इम्यूनिटी भी कंफ्यूज हो जाती है। तो ये 3 कारण, अगर हम इन 3 कारणों को दूर कर दें, हम खाना अच्छा खाएं और हमारे शरीर की सफाई का ध्यान रखें। बाहर की सफाई का तो हम बहुत ध्यान रखते हैं, हम नहाते हैं, रोज 2-2 बार नहाते हैं, लेकिन अंदर की सफाई का भी ध्यान रखना है। जब बॉडी, शरीर हमारा गंदगी को बाहर निकाल रहा है, दवाएं मत खाइए, निकालने दीजिए उसे। तीसरी चीज ये है कि अपने विचारों को सकारात्मक रखिए। जैसे ही आप मन में ये विचार लाएंगे कि मैं ठीक हूँ, मैं हेल्दी हूँ, मैं एनर्जेटिक फील कर रहा हूँ, मैं हेल्दी फील कर रहा हूँ, तो आपका शरीर जो है खुद ब खुद अपने आप को क्योर करना शुरू कर देगा। तो मैं ये चाहता हूँ इन तीनों चीज़ों को ध्यान में अगर आप रखेंगे तो आपकी किस्मत बदल सकती है। जिन लोगों को ऐसा लगता है कि बीमारी मेरी किस्मत में लिखी हुई है, आप अपनी किस्मत खुद लिख सकते हैं और इन चीज़ों का ध्यान रख के जीवन भर बिना बीमार हुए आप बिता सकते हैं। अगर आपको लगता है कि बीमारी आपके पिछले जन्म के कर्मों का फल है, तो आप उन कर्मों को करेक्ट कर सकते हैं। अगर आप बीमार ही नहीं होंगे तो आपकी वो धारणा भी खत्म हो जाएगी कि आपके पिछले जन्म में आपने कोई बुरे काम किए थे। और बीमारी कुदरती चीज नहीं है, बीमारी अननेचुरल है, नेचुरल नहीं है। नेचर ने हमारे शरीर को इस तरह से डिजाइन किया है कि ये कभी बीमार न हो। हमारी गलतियां, हमारा लाइफस्टाइल ही ऐसा है कि जो हमें, हमारे शरीर को बीमार होने के लिए मजबूर करता है। या हम ये कहें कि हम जानबूझकर बीमारी को सहेड़ते हैं, जानबूझकर बीमारी को इनवाइट करते हैं, जाने में या अनजाने में। लैक ऑफ नॉलेज, जानकारी की कमी की वजह से हम बीमार होते हैं। तो बीमारी हमारी किस्मत नहीं है, हमारे पिछले जन्म के कर्मों का फल नहीं है। अगर आप अपनी किस्मत को बदलना चाहते हैं, अगर आप अपनी किस्मत में से बीमारी को बाहर निकालना चाहते हैं, अपने जीवन में से दवाओं को, डॉक्टरों को और बीमारियों को बाहर निकालना चाहते हैं, बहुत आसान सा तरीका है। मेरा 1 महीने का ऑनलाइन ट्रेनिंग प्रोग्राम है लाइफस्टाइल एजुकेटर का। आप उस ट्रेनिंग प्रोग्राम को ज्वाइन कर सकते हैं। बहुत छोटी सी 5,000 रुपये उसकी फीस है। आप उस ट्रेनिंग प्रोग्राम को ज्वाइन करने के बाद अपनी किस्मत बदल सकते हैं। बहुत जल्द अगली वीडियो के साथ मिलेंगे। आप सबका शुक्रिया, मेहरबानी।